तो आज की वीडियो में सर फिर हम 4 पशुधन दिखाएंगे जो बिक्री के लिए हैं। जी। तो इनको बेचना क्यों है, क्योंकि और कुछ पशुधन आ गया या थोड़े कम करने हैं पशुधन नहीं डेयरी सर, थोड़ा कम करना है क्योंकि हमारे पास 2 ही लेबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेबर का थोड़ा उस वजह से मैं सोच रहा हूँ ये 4 निकाल दूं, उसके बाद भी मेरे पास 9-10 बचे। 9-10 पशु बच जाएंगे। ये सर 7 तारीख को भी आई है। 7 तारीख को इसने बच्चा दिया। हाँ जी, ठीक है जी। मेल काफ है। ठीक है। और अभी जो है ये मान के चलो 9-10 किलो खीस से उठी है भैंस। 9-10 किलो खीस से भैंस उठी है। हाँ जी, हाँ जी। तो पिछले ब्यात में आप लेकर के आए थे? इसने सर ऐसा है 16 प्लस का दूध दिया है। ठीक है, 16 किलो दूध आपके फार्म पे। हाँ जी, हाँ जी। ये सर ऐसा है चौथे ब्यात में ब्याएगी। चौथे ब्यात में बच्चा देगी। हाँ जी। ठीक है जी। और इसका 20 तारीख को 10 महीने पूरे हो जाएंगे। समय कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा जी। 8 दिन बच रहे हैं। 8 दिन का समय बचता है। आज 12 तारीख को हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जी। तो सर ये तीसरे नंबर का पशुधन ये कैसे है? ये सर चौथे ब्यात में ब्याएगी। ये चौथे ब्यात में बच्चा देगी। हाँ जी, हाँ जी। कितना समय बचता है इसका? ये 20 तारीख को इसका भी टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या कुछ दूध निकाला सर आपके यहाँ पे? सर 15 किलो दूध दिया। ये सर चौथे ब्यात में है। ये चौथे ब्यात में है। और ये 28 अगस्त को इसका 8 महीने पूरे हो जाएंगे, 9वें में चलेगी। 28 अगस्त को 8 महीने कंप्लीट होके 9वें महीने में। तो आज की खास वीडियो में आपको एक ही छत के नीचे से ताजा ब्याई हुई शानदार क्वालिटी की जो बफलो है वो भी मिलेगी, और 3 जो बाखड़ी भैंसे हैं वो भी आप किसान भाइयों को दिखाएंगे। खासकर जो अक्सर जो फोन कॉल्स हैं वो बाखड़ी भैंसों को लेकर के आते हैं, तो आज की वीडियो में आपको एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 जो बाखड़ी भैंसे हैं वो देखने को मिलेंगी, और एक जो ताजा भैंस है वो, जिसके नीचे हेल्दी मेल काफ जो कटड़ा है वो देखने को मिलेगा, और तरोताजा जो सूंड जो तांदवा है वो काफ के नीचे मुश्किल से 5 से 6 दिन की ब्याई हुई जो बफलो है वो आप किसान भाइयों को दिखाएंगे। आज का खास पशुधन डिस्ट्रिक्ट पलवल के गांव किशोरपुर से लेकर के आए हैं। पहली विजिट इस गांव में, और पहली बार यहां से डेयरी फार्म जो है कवर कर रहे हैं। एक ऐसे डेयरी किसान तो हम नहीं कह सकते, एक पेशे से बिजनेसमैन हैं, लेकिन पशुपालन का शौक मैं कहूँगा इनकी रगों में बसा हुआ है। अच्छे खान पान के लिए अच्छी खासी जो भैंसे और गाय हैं वो रखते हैं। तो फाइनली अपनी जगह से इन्होंने 4 पशुधन को सेल करना है। किस तरह की जानकारी रहेगी, जो ओनर हैं कुलभूषण कौशिक जी हैं, सीधा उनके पास लेकर के चलेंगे, तमाम तरीके की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार है जी आपको। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। कैसे हो कुलभूषण जी, ठीक हो सर? बहुत बढ़िया सर। क्या कुछ एज हो गई आपकी? ये सर 51 हो 51 हो गई। तो कहाँ एक बिजनेसमैन और कहाँ पशुपालन का काम? जी। क्या सोच करके ये इतनी भैंसे या फिर इतने जो सर इंटरेस्ट है अपना। अच्छा। हाँ जी। कितने टाइम से पशुधन रखते आ रहे हो, बात करें तो? बचपन से ही रख रहे हैं। बचपन से। हाँ जी। पहले माता पिता रखते थे? माता पिता, फिर हम रख रहे हैं। ठीक है। तो कैसी कैसी भैंसे कहाँ से खरीद के लाए फिर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो? ये 2 भैंस अपना जींद से लेके आया था मैं। ठीक है। और 2 ये जो है महेंद्रगढ़ से लेके। 2 महेंद्रगढ़ से। जी। तो जैसी जानकारी मिली ठीक वैसा ही पशुधन निकला, या फिर घाटा वगैरह भी थोड़ा बहुत देखा? बढ़िया भैंस है। बढ़िया भैंसे है। तो आज की वीडियो में सर फिर हम 4 पशुधन दिखाएंगे जो बिक्री के लिए हैं। तो इनको बेचना क्यों है, क्योंकि और कुछ पशुधन आ गया या थोड़े कम करने हैं पशुधन डेयरी? सर थोड़ा कम करना है क्योंकि हमारे पास 2 ही लेबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेबर का थोड़ा उस वजह से मैं सोच रहा हूँ ये 4 निकाल दूं, उसके बाद भी मेरे पास 9-10 बचे। 9-10 पशु बच जाएंगे। तो आज की वीडियो में फिर एक ताजा है और 3 बाखड़ी भैंस है। 3 जो है ये 20 तारीख को टाइम पूरा हो जाएगा इनका। जी। तो 20 अगस्त को। ठीक है। 2 भैंसों का तो। और एक का जो है 28 तारीख को 8 महीने की हो जाएगी जी, 9वें में लगेगी। पशुधन खुद ही खरीदने जाते हो हरियाणा प्रदेश? खुद ही खरीदा, खुद ही सेलेक्ट करके लाते हो और खुद ही वो करते हो? हाँ जी, जी। क्या क्या क्वालिटी देखते हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बिजनेसमैन का थोड़ा सा नॉलेज हम लोगों को भी चाहिए कि किस क्या क्या चीजें देख करके आप पशुधन खरीद के लाए। जी मेन चीज तो क्वालिटी है। ठीक है सर। मुर्रा भैंस प्योर क्वालिटी में जी, दूध अच्छा देती है, लंबा देती है। लंबा दूध देती है। हाँ जी। ठीक है। तो मैं तो बेसिकली चारों जो भी ये लेके आया पूरी प्योर मुर्रा है। कुलभूषण जी, आज तक सबसे महंगी भैंस कितने की खरीदी, बात करें तो? सर मैंने तो मान के चलो
1.35 के लगभग की खरीदी। 1,35,000 रुपए की। तो कितना दूध दिया फिर आपके घर पे उसने? उसने दिया जी मेरे घर पे 16 किलो। 16 किलो हाँ दूध। जी। सही निकली? हाँ सही। और बेची भी है कोई महंगी भैंस की बात करें तो? बेची मैंने उसी भैंस को 1.5 लाख में बेचा। उसी भैंस को 1.5 लाख रुपए 1.5 में, लाख। 15,000 मुनाफे से। हाँ जी हाँ जी। तो कुलभूषण जी पहले नंबर पे सर बफलो चल करके आई है, पूरी जानकारी बता दीजिएगा। ये सर 7 तारीख को भी आई है। 7 तारीख को इसने बच्चा दिया। हाँ जी। ठीक है जी। मेल काफ है। ठीक है। और अभी जो है ये मान के चलो 9-10 किलो खीस से उठी है भैंस। 9-10 किलो खीस से भैंस उठी है। हाँ जी हाँ जी। तो पिछले ब्यात में आप लेकर के आए थे? इसने सर ऐसा है 16 प्लस का दूध दिया है। ठीक है, 16 किलो दूध आपके फार्म पे। हाँ जी हाँ जी। तो कौन सा ब्यात हम माने, तीसरा माने, चौथा माने? देखो सर ब्यांत अपने मर्जी का, लेकिन मैं जो है इसे लेके आया था चौथे ब्यांत में जी। और अब ये 5वें में। 5वें ब्यात में। जी जी। तो देखिएगा काफी भाई कह देते हैं हरियाणा प्रदेश में दूसरे या तीसरे ब्यात से ऊपर कोई ब्यात नहीं होता। यहाँ पे आपको 5वें ब्यात की जो बफलो जो पशुधन है वो देखने को मिल रहा है। शक्ल सूरत आप इसमें देखो, चेहरे मोरे की बनावट की बात करें वो आप देखो, और अडर की क्वालिटी 5वें ब्यात में भी पैरों के बीच का काफी लाजवाब जो लेवा जो अडर है वो देखने को मिलेगा। पतली चमड़ी है। और नीचे मेल काफ की बात करें तो हेल्दी जो मेल काफ जो कटड़ा है वो इसने दे रखा है। तो पिछले ब्यात की बात करें 16 किलो दूध आप बता रहे हो सर इसने जी, 16 दिया था। तो अब की बार क्या उम्मीद लगा करके चले? 16 किलो दूध दे देगी क्योंकि ब्यात भी थोड़ा बड़ा हो गया इसका। संदीप भाई ऐसा है जी। 16 तो मान के ही चल रहा हूँ मैं। ठीक है सर। ज्यादा जो देगी वो अपना है। वो अपना है। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से बफलो के ब्रीड कैरेक्टर्स बता रहे हैं और इतना दूध मेरे ख्याल में इसने देना चाहिए। बाकी काफी लाजवाब पशुधन, टिपिकल मुर्रा के जो कैरेक्टर्स जो बफलो में एक पशुधन में होने चाहिए ठीक उसी तरह के कैरेक्टर्स आप देखिएगा। पतली चमड़ी है, पीठ बॉडी वेट की बात करें वो काफी लाजवाब, नीचे जो कटड़ा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर क्या कुछ मोल भाव करोगे इसका? इसका सर 1.5 लाख रुपए। 1,50,000 रुपए। तो 16 किलो दूध के हिसाब से 1,50,000 रुपए जो इसका डिमांड प्राइस है वो। तो मान सम्मान की भी सर कोई गुंजाइश है इसमें? बिल्कुल मान सम्मान करेंगे। मान सम्मान की गुंजाइश बचती है। तो कोई भी भाई आओ, 2 से 3 समय का दूध मेरे ख्याल में आराम से देख जांच परख करके पशुधन को जब ले जाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों को संतुष्टि होगी। तो कुलभूषण जी ये दूसरे नंबर का पशुधन सर ये कैसे है? ये सर ऐसा है चौथे ब्यांत में ब्याएगी। चौथे ब्यांत में बच्चा देगी। हाँ जी। ठीक है जी। और इसका 20 तारीख को 10 महीने पूरे हो जाएंगे। समय कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा जी। 8 दिन बच रहे हैं। 8 दिन का समय बचता है। आज 12 तारीख को हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जी जी। क्या कुछ दूध आपके यहाँ पे निकाला इसने फार्म पे? इसने मेरे पास दिया है 14 और 15 के बीच में। दूसरे ब्यांत में? हाँ जी। नहीं तीसरे ब्यांत में। तीसरे अभी आप चौथे में ब्याएगी। ठीक है ठीक है। 14 और 15 किलो दूध हाँ जी। तीसरे ब्यांत में इसने दिया है। दिया है जी। जी। पशुधन की बात करें बफलो आप लोग देखिएगा लगभग हम कह सकते हैं 1 हफ्ते का समय इसका बचता है काविंग करने में। और काफी अच्छी जो भैंस जो बफलो है आप लोगों के सामने बाखड़ी भैंस में निकल करके आई। 14-15 किलो दूध ब्यात के हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ा नहीं है। बॉडी स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, शक्ल सूरत, जो चेहरे मोरे की बनावट, एक जो ब्रीड कैरेक्टर्स पशुधन में होने चाहिए उस सर के इस बफलो में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो सर ज्ञापन किससे कराया? लाइक कोई टिक्का लगवा रखा है या डायरेक्ट मीटिंग करा रखी है? यहीं के लोकल डॉक्टर से ज्ञापन करवाई है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से आपने पूछा नहीं कौन सा सीमन कैसे क्या यूज किया? तो मेरे हिसाब से जी पक्का तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर ये सरकारी सीमन है। तो सरकारी सीमन बता रहे हैं, वैसे श्योरिटी नहीं है, डॉक्टर साहब बता सकते हैं इस चीज को। बफलो अच्छी है और मैं कहूँगा थनों में धारे उतारनी शुरू कर दी क्योंकि जो अडर है वो धीरे धीरे करके ये संभाल रही है। ड्राई कितने टाइम किया फिर इसको सर आपने? जो है ये लगभग इसने ये मान के चलो 7.5 महीने दूध दिया। 7.5 महीने, 2.5 महीने आपने इसको ड्राई किया है। अब बात करें सर इसका कीमत मूल भाव क्या कुछ रखने वाले? इसका सर 1.35। 1,35,000 रुपए जी। तो देखो भाई 1,35,000 रुपए में आपको ऐसी भैंस मिल रही है। 1 हफ्ते का समय बचता है काविंग करने में। और इनके फार्म की अगर मैं बात करूं तो 14-15 किलो दूध इसने दिया है। डॉक्टर से सीमन लगवा रखा है। सीमन का हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं किस तरह का सीमन यूज किया, बाकी जब बच्चा आएगा वो तभी पता चल पाएगा। बाकी जो बफलो है आप लोगों के बीच में, आप जैसे सर इसको कोई लेकर के जाए, ज्ञापन है थानों की या फिर फूल पाछे की, किस तरह की ओट? फूल पाछे की जी पूरी ओट। पूरी ओट, पूरी गारंटी रहेगी। तो सर ये तीसरे नंबर का पशुधन ये कैसे है? ये सर चौथे ब्यांत में ब्याएगी। ये चौथे ब्यांत में बच्चा देगी। हाँ जी हाँ जी। कितना समय बचता है इसका? ये 20 तारीख को इसका भी टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है जी।
तो क्या कुछ दूध निकाला सर आपके यहाँ पे? 15 किलो दूध दिया है। 15 किलो दूध। देखिए बफलो की लंबाई देख करके, हाइट देख करके कोई और होता तो शायद 20 किलो 18 किलो कुछ भी बोलने को बोल देते, लेकिन 15 किलो दूध मेरे हिसाब से इस बफलो ने दे रखा होगा। ब्रीड कैरेक्टर्स की बात करें, काफी लाजवाब जो पशुधन है, पीठ बॉडी वेट आप देखिएगा, लंबाई बहुत बढ़िया और आर्डर है, धीरे धीरे करके संभाल रही है। कितना दिन बचता है इसका बच्चा देने में? सर मात्र 8 दिन बच रहे हैं। 8 दिन का समय बचता है। तो इसको किससे ज्ञापन कराया आपने जी? ये यहीं पे पंचायती झोटे से। पंचायती झोटे से इसको ज्ञापन करा रखा है। जी। क्या कुछ मोलभाव करोगे कुलभूषण जी? सर इसका 140। 1,40,000 रुपए में आप देखो, एक हफ्ते का समय बचता है। ऐसी लंबाई ऊंचाई से भरपूर जो बफलो जो पशुधन है कोई नहीं देगा। तो अच्छी खासी जो बफलो है कैमरे के सामने से निकलती हुई, मान सम्मान की गुंजाइश थोड़ी बहुत बिल्कुल जी, बचती है सब में इसमें। करें। जी। तो सर लास्ट में एक बफलो और इसकी पूरी जानकारी क्या कुछ है? ये सर चौथे ब्यांत में है ये चौथे ब्यांत में है और ये 28 अगस्त को इसका 8 महीने पूरे हो जाएंगे, 9वें में चलेगी। 28 अगस्त को 8 महीने कंप्लीट होके 9वें महीने में। तो आज 12 तारीख को हम लोग वीडियो कवर कर रहे हैं, लगभग 16 दिन का टाइम और बचता है इसका। हाँ जी। क्या कुछ दूध निकाला कुलभूषण जी? इसने सर 16 किलो दूध दिया। 16 किलो दूध आपके फार्म पे दिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो किससे प्रेग्नेंट करा रखा है इसको? ये भी सरकारी झोटे से। ये भी सरकारी जो पंचायती झोटे से। पंचायती झोटा, गांव की जो पंचायतें छोड़ती हैं उससे इसको प्रेग्नेंट करा रखा है। बफलो की बात करें तो बफलो काफी अच्छी लंबाई ऊंचाई इसमें भी आप देखो। शक्ल सूरत की बात करें या फिर चेहरे मोरे की बनावट की बात करें तो हाइट, पीठ, बॉडी वेट हर तरीके से बेजोड़ जो बफलो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या कुछ मोलभाव करोगे सर इसका? इसका 1,25। 1,25,000 रुपए में 7 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट जो बफलो है आप लोगों के बीच में, लगभग जो 2.5 से 3 महीने का समय है वो इसका बचता है काविंग करने में। तो पशुपालकों से एक ही बात फिर से रिपीट मैं किए देता हूँ कि आओ पशुधन को देख जांच परख करके ले जाओ। काफी अच्छी जो भैंस जो बफलो है वो देखने को मिले। कितने टाइम छोड़ा सर इसको ड्राई की बात करें? छोड़ा है 8-10 दिन पहले। 8-10 दिन पहले। अभी भी आप देखो थनों में जो धारे हैं वो उतार रखी है। और ये गांव आप बता रहे थे जो है ये रखवा लगता है जी किशोरपुर का। ठीक है। जैंदापुर टू सारोली रोड पे पड़ता है। ठीक है जी। तो ये केएमपी मेरे हिसाब से लगभग 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस। केएमपी यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और फरीदाबाद कितना रहेगा? सोहना यहाँ से 15 किलोमीटर है। ठीक है। पलवल यहाँ से 15 जी। और फरीदाबाद यहाँ से पड़ेगा जी, मान के चलिए 30-32 किलोमीटर। ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट ये एनसीआर का एरिया में हम लोग बैठे हुए। जी जी। ठीक है। तो शुक्रिया सर, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और वाकई में काबिले तारीफ पशुधन, काबिले तारीफ जो इनका अरेंजमेंट है वो इन्होंने कर रखा है। तो 4 भैंसे इनके फार्म से, जो मोबाइल नंबर हैं वो लगातार हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप इनसे बात करना, हमारा काम आपको पशुधन दिखाना आप लोगों का काम है। पशुधन को आके जांच परख करके ले जाओ। तो कमेंट्स करके बताना कैसा पशुधन लगा। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।